दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ महीनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कई लोग मार्केट से पैसा लगातार निकालते जा रहे हैं और मार्केट में अभी भी हालत खराब है। लगातार मार्केट गिरता जा रहा है। मार्केट गिरने की कुछ वजह है जिसके बारे में तो हम बात करेंगे ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि मार्केट से पैसा निकालने का सही समय क्या है, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि पिछले कुछ महीनों से जो लगातार मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा है, इसके पीछे क्या मुख्य वजह है और इन्हीं मुख्य वजहों को ध्यान में रखते हुए लोग तेजी से गिरते मार्केट में ही पैसा निकाल रहे हैं। तो देखिए, पहला वजह यह है कि यूएस में जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, ट्रंप की सरकार बन भी गई, प्रेसिडेंट भी बन गए। अभी भी कुछ यूएस में फाइनेंशियल पॉलिसीज ऐसे बन रहे हैं जिसका इंपैक्ट सीधा हमारे भारतीय बाजार में देखने को मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले भी मार्केट में गिरावट देखने को मिला है। आप समझिए कि लगातार गिरावट देखने को मिल ही रहा है। दूसरा जो बड़ा रीजन है वो है यूएस डॉलर का मजबूत होना और इंडिया रूपी का कमजोर होना। अब ये रूपी का कमजोर जब होता है तब तक इसका इफेक्ट मार्केट में भी देखने को मिलता है। तो ये दूसरा बड़ा रीजन है। तीसरा बड़ा रीजन है कि जो विदेशी निवेशक हैं वो भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। लगातार पैसा निकालने की वजह से भी भारतीय बाजार में इसका बड़ा इफेक्ट देखने को मिल रहा है और पिछले कुछ 3-4 महीनों से लगातार पैसे निकाले जा रहे हैं, जिस वजह से जो है इसका इफेक्ट बाजार में देखने को मिल रहा है। अब देखिए, ये जो 3 बड़ी वजहें हैं, ये 3 वजहें पिछले 3-4 महीनों से लगातार चल रहा है। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि रूपी का मजबूत होना, तो रूपी का मजबूत होना एक लिमिट तक हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि रूपी लगातार मजबूत होते होते कोई 100-150 रुपए रूपी के मुकाबले पहुंच जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाई, रूपी का मजबूत होना जितना था वो उतना हो चुका। अब जो है मार्केट में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरा जो रीजन है कि भाई यूएस में जो फाइनेंशियल पॉलिसीज बन रहे हैं उससे प्रभाव पड़ना, तो जितना प्रभाव पड़ना था वो भी पड़ चुका। अब ये उम्मीद लगा सकते हैं कि मार्केट में सुधार की उम्मीद जग रही है, मार्केट में धीरे धीरे सुधार होगा। तीसरा कि भाई विदेशी निवेशक पैसे तेजी से निकाल रहे हैं, तो भाई तेजी से निकाल रहे हैं, जितना निकालना था निकाल चुके। उसके बाद क्या मार्केट डूब जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे अपने प्रीवियस पोजीशन पे जाएगा, यानी कि धीरे धीरे अपने पुराने स्थान पर जाएगा और धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगा। हमने पेंडेमिक का भी दौर देखा है कि 2020 में किस तरह से मार्केट क्रैश हो गया था और किस तरह से सारे शेयर्स के दाम आधा से भी ज्यादा गिर गए थे। लेकिन उसके बाद हमने और आपने देखा कि किस तरह से मार्केट ने एक रफ्तार पकड़ा और धीरे धीरे बेहतरीन रिटर्न देने का काम करता गया। और कहीं ना कहीं जिन लोगों का रिटर्न निगेटिव में लॉकडाउन के दौरान चला गया था, उसका आज के डेट में बहुत ही तगड़ा रिटर्न पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा। तो मतलब ये हुआ कि ये जो गिरावट है ये अभी के समय के हिसाब से आप कह लीजिए कि समय खराब है। पिछले 3-4 महीनों से गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो आपको मार्केट में बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पास्ट में भी ऐसा हुआ है और फ्यूचर में भी ऐसा जरूर होगा। तो इस बात को ध्यान में रखें कि पिछले 2-3-2.5 महीनों से अगर मार्केट में गिरावट है तो इससे परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। पॉजिटिव रहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने गोल सेट किया हुआ है तो आप अपने गोल को अचीव करने की तरफ बढ़ते जाइए। आप इन 2-3 महीनों के गिरावट पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। 5% 10% गिरावट पर बिल्कुल भी आप ध्यान मत दीजिए। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने की है। अब बात ये कि मार्केट से पैसा निकालने का सही समय क्या है। देखिए, अभी के समय में चूंकि मार्केट में पिछले 2.5-3 महीनों से लगातार गिरावट है, अभी अगर कोई भी पैसा निकालेगा तो लॉस में पैसा निकालेगा, क्योंकि सारे शेयर्स के दाम घट गए। म्यूचुअल फंड्स का जो एनएवी रेट है वो भी घट गए। तो अगर आप अपने म्यूचुअल फंड्स को बेचते हैं, आप अपने शेयर्स को बेचते हैं, तो आप घाटे का सौदा कर रहे होते हैं, यानी कि आप अपना नुकसान कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है बिकवाली करने के लिए। बल्कि अगर आपके पास पैसे हैं तो ये बिल्कुल सही समय है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल भी सही समय है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग की अगर हम बात कर लें तो यही हिसाब किताब होता है कि भाई शेयर के अगर दाम बढ़ जाएं तो बेच दो और घट जाएं तो खरीद लो। घट गया तो खरीद लिया और बढ़ गया तो बेच दिया, और ये जो घटत और बढ़त दोनों का जो फासला हुआ वो हमारा प्रॉफिट हो गया। तो अभी जो समय है वो इन्वेस्टमेंट करने का समय है। अगर हम अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले समय में हमें बेहतरीन मुनाफा देखने को मिलेगा, बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अभी पैसे निकालने के बजाय इन्वेस्टमेंट करने पर ध्यान दिया जाए। अभी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले समय में आपको बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलेगा और ज्यादा लंबा समय भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि कुछ ही महीनों के अंदर आपको बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलेगा। क्योंकि मार्केट में जो करेक्शन हो रहा है, जितना होना था वो हो चुका।
अब ऐसा नहीं कि मार्केट गिर रहा है तो लगातार गिरते गिरते 50% गिर जाएगा, 60% गिर जाएगा, ऐसा नहीं होना है। 5%, 10%, 8%, 12% या 20% अगर कोई शेयर गिरा है तो जितना गिरना था वो गिर चुका। अब समय है मार्केट में सुधार का, अब समय है मार्केट को प्रीवियस ट्रैक पर जाने का, यानी कि अब समय है धीरे धीरे मार्केट को ग्रो करने का। तो जितना गिरना था गिर चुका, अब मार्केट में सुधार होगा, और मार्केट में सुधार होगा तो अभी का इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में आपको बेहतरीन रिटर्न देने का काम करेगा। और बल्कि मेरे भी पोर्टफोलियो में कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं और 5 से 10% तक की उसमें गिरावट भी है। बावजूद इसके मैं 1% भी इसको लेकर के चिंतित नहीं हूं, 1% भी बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं ये सोच करके कि भाई हमारी पोर्टफोलियो में 5 से 10% की गिरावट है। भाई गिरावट है तो है, वो अभी के समय के हिसाब से है, लेकिन हम फ्यूचर के हिसाब से सोच रहे हैं, आज से 5 साल 10 साल के हिसाब से सोच रहे हैं, और आज से 5 साल 10 साल के हिसाब अगर आप देखेंगे तो आपको बेहतरीन रिटर्न मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड ऐसी चीज है जिसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का हिसाब किताब नहीं रख सकते। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेहतर है, अदरवाइज आप म्यूचुअल फंड ना करें। आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर लें, आप स्टॉक्स में लगा लें, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको ऐसा समझ में आएगा कि हमारा नुकसान हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति ने अभी से 3, 4 या 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट शुरू किया होगा म्यूचुअल फंड में, अभी उसको ऐसा लग रहा होगा कि भाई हमने तो बड़ा गलती कर दिया, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है हमें नेगेटिव में रिटर्न मिल रहा है। तो दरअसल ये शॉर्ट टर्म के बारे में अगर कोई सोचता है तो ऐसा ही सोच विचार मन में आएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं कि भाई हमने 10 साल इन्वेस्टमेंट करना है, हमें 5 साल, 15 साल, 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 20 साल बाद हम देखेंगे कि हमारे पोर्टफोलियो में कितना परसेंट का CAGR मिलता है, कितना हमें रिटर्न मिलता है। अगर आप लंबे समय के सोच विचार करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में अगर सोच विचार करते हैं और उसके बारे में मन बना करके अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो फिर ये 2-4 महीने की गिरावट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपको परेशान भी नहीं कर सकता। और जैसे मैं टेंशन फ्री हूं ये सोच करके कि ये 3-4 महीने की गिरावट हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में कि बाजार से पैसा निकालने का सही समय क्या है और बाजार में पैसा लगाने का सही समय क्या है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।